कोई मुझे ये रिक्शा लेकर देता है, मेरे जैसे बड़े लोग खड़े हों। और मेरा ये ईमान है कि जैसे 1122 चलता है, हर एक के मोबाइल नंबर में है, बिल्कुल है। इसी तरह मेरा भी नंबर चले क्या बात। और मैं ऐसे लोगों की मदद कर सकूँ। एक बंदा आया, उसने बैठकर मुझे कहा, जी आपने जो लिखा है ये आप करते हैं? मैंने कहा जी मैं करता हूँ। हाँ, वो मेरे साथ बैठे, उन्होंने 1.5-2 घंटे मुझे घुमाया, सही। 1.5-2 घंटे घुमा के। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका होस्ट हैदर अली हाज़िर खिदमत है और आप देख रहे हैं जुनून न्यूज़ नेटवर्क। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ नवीद मसीह मौजूद हैं जो खिदमत खल्क का एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये एक रिक्शा ड्राइवर हैं, 4 साल से रिक्शा चला रहे हैं। लेकिन इनका कहना है कि 2.5 साल हो चुके हैं जो मैं ये काम कर रहा हूँ कि फ़लाह के लिए, कि जिन लोगों के पास किराया नहीं है, जो हकदार हैं, जो मरीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो मरीज़, सबसे बढ़ के इनका कहना है कि अगर जिसके पास किराया भी है, अगर वो भी मुझे कहेगा कि मुझे फ्री में जाना है तो मैं उसे भी लेके चला जाऊंगा। आखिर यहाँ देखा जा रहा है कि बहुत से लोग के पैसे कमाने की गर्ज से मुख्तलिफ यानी कि कोई ना कोई आइडिया लेके आते हैं कि पैसे कमाना नहीं छोड़ना, और इन्होंने किस तरह ये खिदमत खल्क का काम कर रहे हैं, आइए इन्हीं से ही पूछते हैं, तारुफ करवाते हैं। नवीद मसीह साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अच्छा, 2.5 साल हो गए हैं आपको ये फ़लाह का काम करते हुए, यानी कि किस तरह ये आइडिया आया? सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगा और हमारे नाज़रीन को बताएं। खुदा के बाबरकत नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अंदर ये ख्वाहिश तब पैदा हुई जब मेरे वालिद साहब सर्विस हॉस्पिटल की एमरजेंसी में उन्होंने वफ़ात पाई थी और मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उनकी डेड बॉडी जो है अपने घर लेकर जा सकता। तो तब से मेरे दिल में ये ख़्याल, ये जुस्तजू मेरे अंदर जारी थी कि मैं ऐसा काम करूं जो हर एक के लिए हो, ये पहला और आखिरी हो, ताकि लोग जान सकें कि हम इंसानी तौर पर अगर खिदमत करें तो हर एक के काम आ सके। यानी कि आपने देखा कि अगर ये मेरे साथ हो रहा है कि इसी तरह के और भी हो सकते हैं? जी सर, मेरे जैसे और भी हैं। अगर मैं वहाँ पर लाचार और बेयारो मददगार था, आप तसव्वुर कर सकते हैं मेरे वालिद साहब की डेड बॉडी वहाँ पर है। बिल्कुल। और कोई भी रिक्शे वाला या कोई भी ऐसा, वो बगैर पैसों के नहीं आ सकता। बिल्कुल नहीं आता, बिल्कुल। ठीक है, तो ये मैंने उस वक्त तो जैसे भी एडजस्टमेंट किया, वो ईदी वालों से तरला मिन्त लेकर उसे डेड बॉडी को अपने घर लेकर आ गए। इतने पैसे नहीं थे मेरे पास कि मैं उन्हें कहीं अच्छी जगह पर, जहाँ एसी वाली वो एम्बुलेंस से चलती हैं, वो वहाँ पर लेकर आता हूँ, उसमें लेकर आता हूँ। लेकिन मेरे अंदर ये ख्वाहिश हुई कि क्या मैं ऐसे लोगों के काम आ सकता हूँ जो मेरे जैसे हों। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे अंदर गुस्सा नहीं आया, बल्कि इंसानियत ने जन्म लिया बिल्कुल कि मैं ऐसा काम करूं और मैं इस काम को करूं। ये प्रैक्टिकल हम कब करते हैं, ऐसा कब सोचते हैं, जब हम अपने आप को नीचे करें और खुदा की ज़ात को ऊपर करें, तब ही हमारे अंदर ये चीज़ें, ये ख्वाहिश, ये बातें जन्म लेती हैं। ये 2.5 साल से तो आप ये काम कर रहे हैं, तो किस तरह अपना सर्कट मैनेज करते हैं, किस तरह आप गुजारा कर रहे हैं? हाँ सर जी, देखें, ये सिर्फ़ एक ज़हन को समझाने वाली बात है। जब हम खुदा की राह पर चलते हैं तो वो ज़रूरियात को पूरा करता है। मेरा ईमान है, मैं पिछले एक वीडियो में एक लिंक दे चुका हूँ अपने फेसबुक पे, नवीद मसीह के नाम पे। एक सड़क पे, सॉरी, सर्विस हॉस्पिटल के सामने एक औरत थी, वो 6-7 दिनों से सर्दी में पड़ी थी, उसके पास रज़ाई वगैरह कपड़े नहीं थे। मैंने अपनी मिसिज़ को कहा, उन्होंने अपनी नई रज़ाई मुझे दे दी, ये ले आप उसे देकर आए। मैं उसे रज़ाई देकर आया और यकीन माने मेरे घर में 2 रज़ाइयाँ, नई रज़ाइयाँ आ गई। क्या बात है, क्या बात तो है। ये मैं कर रहा हूँ। जी नाज़रीन, जैसे कि इनका कहना है कि खिदमत खल्क तो ये कर रहे हैं, यानी कि रिक्शे के भी, यानी कि जो भी मरीज़ होता है या उनको फ्री सर्विस देते हैं। मरीज़ के अलावा भी अगर कोई हकदार है उसको भी सर्विस देते हैं। लेकिन जिस तरह इन्होंने बात की कि अगर एक देता हूँ तो मुझे 2 मिलते हैं, और ये बात हकीकत है कि एक दिया जाए तो पता नहीं कहाँ कहाँ से रास्ते बन जाते हैं। अब मैं आपसे ये पूछूंगा कि कभी कोई, ठीक है, फ्री चला गया, उसने आपको एज आ इनाम पैसे दिए हों, या चले किसी ने किराए पे भी जा रहा हो, उसने डबल किराया दे दिया हो या ज़्यादा, हद से ज़्यादा दे दिया हो? खुशी के साथ देने वाले को खुदा अजीज़ रखता है। ठीक है, पहली बात।
एक दफ़ा मैं लारी अड्डे में खड़ा था, एक बंदा आया, उसने बैठ कर मुझे कहा जी आपने जो लिखा है ये आप करते हैं? मैंने कहा जी मैं करता हूँ। हाँ। वो मेरे साथ बैठे, उन्होंने 1.5-2 घंटे मुझे घुमाया। सही। 1.5-2 घंटे घुमा के उन्होंने कहा यार मैं एक खादम हूँ, पादरी हूँ और मेरा ताल्लुक कराची से। अब वो मुझे एक रेस्टोरेंट में लेकर गया, उन्होंने अच्छा खाना मुझे खिलाया। मैं कहता रहा कि आप रहने दें, आप बस चले जाएं। उन्होंने अच्छा खाना खिलाकर वो आजमा रहा था। उन्होंने आजमाया जी, पूरे 2 घंटे उन्होंने मुझे घुमाया और फिर उसने बताया कि मैं खादम पादरी हूँ और उसने एक रेस्टोरेंट में ले जाकर मुझे खाना खिलाया, हाथ पैरों मेरे हाथ धुलाकर। फिर उन्होंने 1000 रुपया मुझे इनाम दिया कि ये आपका इनाम। क्या बात है। यानी कि इस तरह के बहुत से वाक़यात होते होंगे, जहाँ बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं। जी जी सर, देखें हम एक दूसरे में खामियां ढूंढे तो एक भी अच्छाई मालूम नहीं होती, लेकिन जब हम अच्छाई के पीछे दौड़ेंगे तो हमें अच्छाई ही नज़र आएगी। हाँ बिल्कुल। जैसा कि इनका ये नंबर लिखा हुआ है, अगर कोई इनकी हेल्प करना चाहे, मैं ये तो नहीं कह सकता कि कोई हेल्प करना चाहे, बल्कि हेल्प करें, लाजमी करें। जिस तरह का ये काम कर रहे हैं, हमारी माशरे में इस तरह के लोग बहुत कम हैं। नाज़रीन, जैसा कि इनका ये नंबर चल रहा है और इनकी मदद की जाए, लाजमी की जाए, ताकि इनका हौसला जो बना हुआ है वो बना रहे। अब मैं आखिर में ये पूछूंगा कि अगर कोई आपकी मदद करता है, कोई रिक्शा लेके देता है कि ये चलाएं, आप वक्फ करें, कोई इस तरह का आपके साथ हेल्पर मौजूद है, या इस तरह की अगर एक रिक्शा है आपके पास 10 हो जाते हैं, तो किस तरह मैनेज करेंगे? मैं ये करना चाहता हूँ कि जब खुदा मेरे वसाइल बढ़ाता है, कोई मुझे ये रिक्शा लेकर देता है, मेरे जैसे बड़े लोग खड़े हों। और मेरा ये ईमान है कि जैसे 1122 चलता है, हर एक के मोबाइल नंबर में है, बिल्कुल है, इसी तरह मेरा भी नंबर चले और मैं ऐसे लोगों की मदद कर सकूं। बिल्कुल जी। नाज़रीन, इन्होंने बहुत बड़ी बात कर दी कि जिस तरह 1122 नंबर चलता है, इस तरह मैं अपना नंबर चलते हुए देखना चाहता हूँ। इसी मैसेज के साथ कि हमारे बहुत से जो लोग हैं, जो लोगों की मदद नहीं करते, कतराते हैं, उनको नवीद साहब से सीखना चाहिए। इसी के साथ, इसी मैसेज के साथ कि लोग इनके साथ रब्ता करेंगे और इनकी सर्विस से भी फ़ायदा उठाएंगे। जैसा कि इन्होंने कहा कि लोग मुझे आजमा भी चुके हैं कि क्या मैं वाकई इस तरह का काम करता हूँ। कोई आजमाना चाहता है आजमा भी ले, लेकिन सबसे बढ़कर इनकी मदद की जाए। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ दोबारा हाजिर होऊंगा। अल्लाह हाफ़िज़।